राकेश सर फिजिक्स, राकेश सर के द्वारा फिजिक्स में आज वहाँ जो एक नया पॉइंट स्टार्ट किए थे गॉसेस थ्योरम, उसमें से कुछ रिमार्क पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो एसआई में बताए थे कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर होता है, और सीजीएस में बताए थे मैक्सवेल होता है। तो इसीलिए एक इस पर याद रखने के लिए रिमार्क में ही लिखिए आप लोग। कहाँ पे लिखिएगा? तो रिमार्क जो पहले पढ़ाए थे उसी रिमार्क में लिखिए कि एक वेबर बराबर जो होता है 10⁻8 मैक्सवेल होता है। एक वेबर बराबर 10⁻8 मैक्सवेल, ये एग्जाम में पूछेगा। यदि एक वेबर बराबर कितना मैक्सवेल 10⁻8। यदि ऐसा भी पूछ दे कि एक मैक्सवेल बराबर कितना होता है तो इसे उल्टा दीजिएगा 10⁻−8 वेबर। याद रख लीजिए। यदि यदि आप लोगों से पूछे कि एक वेबर बराबर कितना मैक्सवेल 10⁻8 मैक्सवेल। यदि एक मैक्सवेल पूछेगा तो कितना 10⁻−8 वेबर, यानी इस पर +8 इस पर माइनस, उल्टा, कोई दिक्कत नहीं है। एक वेबर बराबर 10⁻8 मैक्सवेल और एक मैक्सवेल बराबर 10 क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसको नीचे कीजिएगा तो 1/10⁸ होगा, ये ऊपर जाएगा 10 क्या होगा -8 हो जाएगा। यानी एक वेबर बराबर 10⁻8 मैक्सवेल और एक मैक्सवेल बराबर 10⁻−8 वेबर। डायमेंशन ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो बताया थे, यूनिट में क्या था, केजी था, मीटर का क्यू था, सेकेंड पर -2 था और कूलाम पर -1। तो डायमेंशन में केजी के लिए क्या लेते हैं कैपिटल एम, मीटर के लिए क्या लेते हैं एल, और मीटर पर कितना क्यू है तो क्यू। सेकेंड के लिए क्या लेते हैं टी, और इस पर -2, इस पर भी -2 हम डाल दिए, और चार्ज जो है उसके लिए क्यू, इस पर -1 तो इस पर भी -1। ये डायमेंशन हो गया। उसके बाद एक नया पॉइंट जो अभी हम लेके आए हुए हैं, नया पॉइंट जो है वो है चार्ज डेंसिटी। एक नया पॉइंट है, नया पॉइंट जो है एक चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं उसे देखना। चार्ज डेंसिटी का मतलब आवेश घनत्व। चार्ज डेंसिटी इसका मतलब होता है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व किसे कहते हैं? सबसे इसका डिफिनेशन सबसे पहले, द चार्ज विच इज ऑब्जर्व ड्यू टू लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। यानी निश्चित हो गए कि 3 प्रकार के होंगे, एक होगा लेंथ के कारण निकलेगा, दूसरा एरिया के कारण, तीसरा वॉल्यूम के कारण। यदि तीनों के कारण यदि चार्ज निकले या ऑब्जर्व करे तो इसी को कहेंगे चार्ज डेंसिटी। किसी के कारण? एक लेंथ के कारण, दूसरा एरिया के कारण, तीसरा वॉल्यूम के कारण। यदि इन तीनों के कारण यदि हमारा चार्ज ऑब्जर्व कर रहा है तो इसी को कहते हैं चार्ज डेंसिटी। हिंदी में इसी को देखिए, हिंदी वाले, जब आवेश उसके लंबाई क्षेत्रफल और आयतन के कारण प्राप्त किया जाता है तब उसे आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश घनत्व। कब? जब लंबाई के कारण, फिर क्षेत्रफल के कारण और आयतन के कारण प्राप्त किया जाता है तब उसे आवेश घनत्व कहते हैं। इसी तीनों के आधार पर इसे 3 पार्टों में बांट दिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, या आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं रैखीय आवेश घनत्व, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। दूसरा नंबर जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे सिग्मा, इसका सिंबल क्या है सिग्मा का, इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। तीसरा नंबर जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको रो से डिनोट करते हैं, इसे रो कहते हैं, और इसको हिंदी में लिखते हैं आयतन आवेश घनत्व। 1 2 3, एक लीनियर, एक सरफेस और एक वॉल्यूम, 3 प्रकार के हुए आवेश डेंसिटी यानी चार्ज डेंसिटी। एगो को लैम्डा से डिनोट, दूसरा को सिग्मा से, तीसरा को रो को डिनोट करते हैं, और इस हिंदी में रैखीय आवेश घनत्व, दूसरा को पृष्ठ आवेश घनत्व, तीसरा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला तो लीनियर यानी लाइन के कारण होगा, दूसरा सरफेस सतह के कारण होगा, तीसरा वॉल्यूम यानी आयतन के कारण होगा। एक वॉल्यूम के कारण, एक सरफेस के कारण, एक लाइन के कारण होगा। इसी को तीनों पे तोड़ते हैं। तोड़ने का काम तो मेरा है, हम कर रहे हैं। पहला देखिए, पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, इसे डिनोट करते हैं लैम्डा से। किसे डिनोट करते हैं?
लेमडा से। इसका डिफिनेशन देखिए, द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब यदि किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई, देखिए यदि किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश मौजूद हो, चार्ज मतलब यही लंबाई है, मतलब ये तार का पूरा लंबाई, इसी पर जो चार्ज होंगे इसी लंबाई पर, उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तब उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर वायर, मतलब कि तार जो है वह चालक होगा और उसी तार के लंबाई पर जो हम चार्ज लेंगे उसी को कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में, यदि किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश मौजूद हो, तब उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन को हम डिफाइन करते हैं अच्छी तरीका से। तो देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं कि हमने एक तार ले लिया, वही बता एक हम तार लिए जो कंडक्टर वायर है। क्या है ना, कंडक्टर वायर का मतलब चालक तार है, एक तार है पूरा लंबा, जिसकी लंबाई को हम एल कहेंगे। ये चालक तार है जिसकी लंबाई को हम एल से डिनोट किए, और इस पर जो हम चार्ज लिए वो कितना लिए, क्यू लिए। क्या लिए ना, क्यू, यानी लंबाई पर चार्ज कितना लिए, क्यू। अब देखना, लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, लंबाई पर क्या ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं, लंबाई का को डिनोट एल से और चार्ज को डिनोट किससे, क्यू से, और इसको डिनोट किससे करते हैं, लेमडा से। लेमडा बराबर क्यू बाय एल एक फॉर्मूला निकल गया। यानी इस लंबाई पर जितना भी चार्ज होगा, मान लीजिए ये लंबाई है एल, इस पर चार्ज क्यू, तो क्यू और एल के रेशियो को ही, अनुपात को ही, देखिए चार्ज और लेंथ का मान 1 यूनिट होना चाहिए, एल का मान कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। एल का मान कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज जो होगा ही, लेकिन उसका कब होगा, उसके लंबाई पर होगा, लेंथ पर होगा। इसको डिनोट लेमडा से, चार्ज को डिनोट क्यू से, और लेंथ को डिनोट किससे करते हैं, एल से। यानी लेमडा बराबर क्यू बाय एल। एक फॉर्मूला हो गया, एल बराबर 1 मीटर। अब इसका हम यूनिट निकालते हैं, यानी मात्रक। क्या निकालने जा रहे हैं, इसका मात्रक जब निकालेंगे तो मात्रक को दिखेगा, क्यू को, चार्ज को कूलाम होता है, और लंबाई है लेंथ का क्या होता है, मीटर, यानी कूलाम पर मीटर। यही मीटर पर पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो मीटर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी यूनिट क्या निकला, कूलाम मीटर इनवर्स या कूलाम पर मीटर। कही फॉर्मूला क्यू बाय एल, लंबाई पर जो चार्ज होंगे एल बाय क्यू बाय एल। उसी प्रकार दूसरा देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसे किसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसी चालक के यूनिट सरफेस पर जो चार्ज होंगे, किसी चालक बॉडी होंगे, और उसके देखना, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर मौजूद आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब हमने एक, समझिएगा, हम एक कोई बॉडी ले लिए जिसके सरफेस को हम क्या कहें, ds कहें। ds को ही एरिया कहते हैं, ए भी कहते हैं, इसे ही एरिया कहते हैं। इस पर चार्ज, इसके पूरे सरफेस, मान लो कि एक चतरा देखें, मेटल, किसी आयरन का बना हुआ मेटल है, या किसी आयरन का बना हुआ है, या जिसका भी हो, उसमें सरफेस पर हम चार्ज क्या ले लीजिए, +q। उसके सतह पर मान लो यही है, ये पूरा कॉपी ही आपका क्या है, मेटल का बना हुआ। इसके ऊपर पर जो आप चार्ज लीजिएगा उसका मान क्या हो, q लीजिएगा। क्या लीजिएगा, q लीजिएगा। मान लीजिए ये प्लस है, प्लस चार्ज कैसा हो, प्लस चार्ज में हो। इस सरफेस पर मान लो यही, देखिए यही सरफेस हम है, इस पर चार्ज, इसी पर हम +q चार्ज ले रहे हैं। यानी किसी भी सरफेस पर +q चार्ज लेंगे या हो, आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वह चार्ज बटे एरिया, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज बटे एरिया
सरफेस चार्ज डेंसिटी का लिए हम क्या बोले, किसी मेटल का यदि बना हुआ है उसके सतह पर जितना भी प्लस क्यू चार्ज दीजिएगा, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर फॉर्मूला देखिए, चार्ज बटे एरिया, चार्ज पर क्यू और एरिया को डिनोट किससे किए हैं, डी एस से, क्यू बाई डी एस। और इसी डी एस को क्या कहते हैं जानते हैं, इसी डी एस को ए कहते हैं, एरिया, यानी क्यू बाई सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। और इसका यदि यूनिट निकालेंगे तो चार्ज का यूनिट कूलाम होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलाम पर मीटर का स्क्वायर। इसी मीटर स्क्वायर को ऊपर लिखोगे तो कूलाम मीटर पर -2 कहोगे। क्या कोई दिक्कत है किसी को? सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज बटे एरिया, यानी किसी भी एरिया पर जितना भी चार्ज प्लस क्यू हो, यानी क्यू अब बटे एरिया को ds, इसी ds को ए भी कहते हैं एरिया, यानी क्यू बाई ए, क्यू का यूनिट कूलाम और एरिया का यूनिट मीटर का स्क्वायर, इसको ऊपर लगेगा, यही है सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व हिंदी वाले इसे रो से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनेशन देखिए, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब किसी चालक के आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर मौजूद आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक, चाहे कैसा प्रकार का चालक हो, उसके प्रति एकांक वॉल्यूम पर जो हम आवेश होंगे, मान लीजिए कि वॉल्यूम निकालने के लिए 3 डायमेंशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वॉल्यूम निकालने के लिए 3D होना चाहिए, मतलब लेंथ, ब्रीथ और क्या होना चाहिए, हाइट, तीनों का तीनों होना चाहिए, तभी इसका उसका वॉल्यूम निकलेगा, अन्यथा वॉल्यूम निकालना नहीं निकल पाएगा। वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों चाहिए, लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों चाहिए। तो हमने इसके आधार पर हमने एक क्यूब को चुना। अब देखिए, एक क्यूब को जब हम चुने तो इसके सरफेस पर हम चार्ज दिए, कितना, सतह पर प्लस क्यू चार्ज। अब देखिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज अब बटे क्या होगा, वॉल्यूम। तो इसको रो से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से, वॉल्यूम को भी से, यानी इसका यूनिट निकालेंगे तो चार्ज यानी क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलाम, और वॉल्यूम का मीटर का क्यू, जब ये ऊपर जाएगा तो कूलाम माइनस मीटर का क्या होगा, क्यू होगा। इसी को कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसी के वॉल्यूम पर जितना भी चार्ज हो, प्रति एकांक वॉल्यूम पर, यानी कहने का मतलब कि द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसी चालक के प्रति एकांक वॉल्यूम पर, वॉल्यूम का मतलब आयतन, आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ, ब्रीथ और हाइट चाहिए। इसलिए मैंने क्यूब को एग्जांपल में लिया। या तो हम कुछ भी ले सकते थे, क्यूब कुछ की मतलब जैसे हम स्क्वायर भी ले सकते थे, जैसे कि हम सिलेंड्रिकल, लेकिन हमने क्या लिया, क्यूब लिया, और क्यूब के पूरे वॉल्यूम पर हम चार्ज क्या लिए, क्यू। इसलिए डिफिनेशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज क्यू, और वॉल्यूम को भी रो बराबर क्यू बाय वी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बार पर एक साल के बाद एक साल पूछा जाता है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। इसका नाम है गॉसेस थ्योरम, गॉस प्रमेय, हिंदी में से क्या कहेंगे, गॉस का प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गॉस का प्रमेय, गॉस का सिद्धांत, गॉस का प्रमेय, गॉसेस थ्योरम, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट को देखिए, ये एग्जाम में आता है, स्टेट एंड प्रूव द गॉसेस थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखिए क्या कहता है। कहता है कि ओवर द क्लोज सरफेस द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स 1/ε0। इसको क्या पढ़ते हैं, 1/ε0, इसे ε0 पढ़ते हैं, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज, इसे हम पोस्ट ऑफिस से यानी ओवर द क्लोज सरफेस का मतलब क्या हुआ, किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे वह 1/f टाइम चार्ज के 1/f टाइम के गुना के बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे किसी बंद सतह के ऊपर कुल विद्युत फ्लक्स का मान आवेश का 1/ε0 गुना। पहले तो सबसे बड़ा कंडीशन कि ये नियम तभी ही लागू होगा जब क्या क्लोज हो, क्लोज का मतलब बंद हो, यानी बंद सतह पर। अब इसको समझना है, देखिए किसी भी बंद सतह का मतलब, मान लीजिए हमने एक क्लोज सरफेस, देखो बंद है, देखिए स्फेयर लिया, गोला लिया, जो क्लोज है, बंद, खुला नहीं, किसी भी बंद, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उत्पन्न होंगे, इसके सतह के ऊपर
इसके सतह के ऊपर देखें न, किसी बंद सतह के ऊपर कुल विद्युत फ्लक्स का मान आवेश का जो इस पे चार्ज होंगे, चार्ज क्या मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो यही फाई का कुल मान इस चार्ज का 1/ε0 गुना के बराबर होगा। यानी जो पूरे चारों ओर के सतह पर जो फाई का मान होगा ना, ये फाई, यही फाई नेट का मतलब कुल, क्यू जो चार्ज है सेंटर पर क्यू, इसके 1/ε0 गुना के बराबर होता है। इसी को लिखेंगे तो Q/ε। अब F0 को हम F नेट कुल फाई को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल देके इसमें ऐसे देखें फाई Q/1/ε0, समझ गए। इसे फाई नेट को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दिक्कत है। यानी इसके नियम के लिए क्लोज सरफेस होना अनिवार्य है। यानी है देखिए फाई, फिर वही बोले थे कि जो अभी तुरंत आप पढ़े फाई नेट बराबर Q/ε0, इस फाई नेट को हम ऐसे लिख सकते हैं Q/ε0। तो हम प्रूव करने जा रहे हैं इस थ्योरम को। सबसे पहले हम एक स्फीयर लिए, एक गोला लिए, जिसके सेंटर पर, केंद्र पर हम प्लस क्यू चार्ज लिखे। हमेशा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर रखना चाहिए और इसे हम ओ रखें, और इसकी रेडियस क्या होगी आर हुआ। इसमें छोटा सा एरिया हम डी एस, एस का मतलब सरफेस, और छोटा सा जब काटे उसे क्या कहेंगे डी एस, और वेक्टर एरिया है इसलिए वेक्टर लगा दिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न होंगे, क्योंकि चार्ज है सेंटर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होंगे, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कहा ई कहा, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश वाले फिर से समझिए। सबसे पहले हम एक स्फीयर, एक गोलाकार कंडक्टर लिए जो किसी मेटल का बना हुआ हो, मतलब सिल्वर का हो, तांबा का हो, चांदी का हो, आयरन का हो, इन सभी चीज़ों का ये स्फीयर बना हुआ होगा। और इसके सेंटर ओ पर हम चार्ज लिए पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए सेंटर पर पॉजिटिव, और इसका रेडियस आर होगा। इसमें एक छोटा सा एरिया, स्मॉल एरिया काटे जिसे डी एस कहे, और इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ जिसे ई कहे। अब देखिए लिखें, लेट अस कंसीडर द स्फेरिकल कंडक्टर्स हुज प्लस क्यू चार्ज प्लेसेड एट सेंटर ओ, सेंटर ओ पर रखा गया है, हुज काउ, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोड्यूसेस फाई। तब इसके चारों पट्टी इसके ऊपर पर क्या होंगे जानते हैं, फाई उत्पन्न होते हैं। फाई, फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स उत्पन्न होंगे इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होंगे, फाई उत्पन्न होंगे, फाई उत्पन्न होंगे। हिंदी वाले के लिए, माना कि एक गोलाकार चालक है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, जिसके कारण सतह पर विद्युत फ्लक्स फाई उत्पन्न होता है, सतह पर चारों पट्टी पर, और गोले की त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, आर है। यहाँ तक हमने लिखा। फिर इसके आगे जैसे ही चले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर जो फाई है वह ई डी एस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। और डी थीटा बराबर 0 यहाँ होगा, क्योंकि देखिए वेक्टर डी एस भी इधर और एरिया ई भी इधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम, थीटा का मान 0 डिग्री। अब फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा की जगह पे 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1, तो ई डी एस फाई बराबर क्या हो गया ई डी एस। यहीं तक निकाल कर रखते हैं, कल उसके आगे बढ़ते हैं। अभी थ्योरी खत्म नहीं हुआ है, बहुत आगे जाना है, यहाँ से कल आगे बढ़ेंगे।